Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 3 unit 3 lesson 5 पेज नंबर 17। ठीक है, पेज नंबर 17 है। इसमें जैसा कि आप ये देख सकते हैं, साइड पे कुछ पिक्चर्स उन्होंने हमें दी हुई हैं। इन पिक्चर्स को हमने इन सेंटेंसेस के हिसाब से मैच करना है। ठीक है, जो हम लोग इधर से रीड करते जाएंगे उस हिसाब से हम इन पिक्चर्स को उसके साथ मैच करते जाएंगे। ठीक है, ऊपर हेडिंग है रीडिंग मैगी एंड मिली एंड मोली एंड मैनी। ठीक है, मैच दी फर्स्ट 5 वर्सेस टू द 5 पिक्चर्स। जो फर्स्ट 5 वर्सेस हैं उनको 5 पिक्चर से मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ मैगी एंड मिली एंड मोली एंड मैनी वेंट टू द बीच टू प्ले वन डे। अब इस पिक्चर में से देखते हैं कि वो बीच पे किस जगह पे गए हुए हैं खेलने के लिए। ये जैसा कि आपको पिक्चर नंबर डी में नज़र आ रहा है, तो ये फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, या इसके आगे डी लिख दें। ठीक है, डी वाली पिक्चर इससे मैच हो रही है। नेक्स्ट है एंड मैगी डिस्कवर्ड अ शेल दैट सैंग so sweetly she couldn't remember her trouble। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके साथ कौन सा मैच पे हो रही है पिक्चर। ये देखें, जैसा कि इधर इसके हाथ में एक शेल है, पिक्चर नंबर ए। तो ये जो 2 लाइंस हैं ये किस से मैच हो रही हैं? इस पिक्चर से मैच हो रही हैं। तो हम इनको इससे मैच कर लेंगे या इसके आगे ए लिख देंगे। ठीक है, थर्ड वन इज़ मिली befriended a standard star whose rays 5 longest fingers were। अब इसको देखते हैं कि कौन सी पिक्चर से मैच हो रहा है। ये पिक्चर नंबर बी से मैच हो रही है कि वो एक स्टार फिश के साथ फ्रेंडली हो जाती है। ठीक है, and Molly was chased by a horrible thing which raced sideways while blowing bubbles। अब ये वाला है ई वाली, इन 2 के साथ ई वाली मैच हो रही है। ठीक है, साथ लाइन से भी आप मैच कर सकते हैं या ड्रा भी कर सकते हैं या वर्ड्स लिख भी सकते हैं। फॉर वट एवर नो and May came home with a smooth round stone as small as a world and as large as alone। ये वाला सी से मैच हो रहा है, इसके आगे सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, for whatever we lose like a you or a me it's always ourselves we find in the sea। ठीक है, ये पिक्चर्स थी जिसको हमने इनकी सेंटेंसेस के हिसाब से मैच करना था। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। उन्होंने दिया हुआ है फाइंड वर्ड्स आर फ्रेजेस इन द पोएम दैट मीन द फॉलोइंग। फाउंड का लिए जो दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है डिस्कवर्ड। ठीक है, डिस्कवर्ड, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? डिस्कवर्ड। फाउंड का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है? डिस्कवर्ड, DISCOVERED, जैसा कि आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है, डिस्कवर्ड। इसके बाद है थिंग्स दैट मेक यू फील सैड। उसमें क्या आ जाएगा? ट्रबल्ड, TROUBLES, ट्रबल्स, TROUBLES, ट्रबल्स। मेड फ्रेंड्स विद, इसका आ जाएगा बी फ्रेंडेड, BEBFRIENDED, फ्रेंडेड। बी फ्रेंडेड का मतलब होता है दोस्त बनाना। ठीक है, आगे आ जाता है व्हेन अ फिश इज़ ऑन द बीच एंड कांट गेट इनटू द वाटर इट इज़ स्ट्रैंडेड, STRANDED, स्ट्रैंडेड। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? स्ट्रैंडेड। ठीक है, जैसा कि ये लिखा हुआ है स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट आ जाता है लाइम ऑफ लाइट दैट कम फ्रॉम द सन। लाइम ऑफ लाइट दैट कम्स फ्रॉम द सन, दैट इज रेज। ठीक है, दैट इज रेज।
आगे आ जाएगा मूविंग वेरी स्लोली, लैंग्वेज, LANGUID लैंग्वेज। ठीक है, ये इनके सामने आपने अपनी कॉपीज़ पे भी नोट डाउन करना है या बुक के सामने नोट डाउन करो, इनको अपना आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, आज के लिए यही काम होगा आपका। अल्लाह हाफिज़।